जमुई में सभा के साथ पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी आगाज कर दिया है। एनडीए ने एकजुटता दिखाई और गठबंधन के बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। चर्चा विकास की हुई और निशाना साधा गया कांग्रेस और लालू पर। देखिए रिपोर्ट। लालू यादव पर पीएम का निशाना, नीतीश कुमार की जमकर तारीफ, बिहार के विकास पर फोकस। जमुई से पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी सभा का आगाज किया और भीड़ देखकर गदगद हो गए। पीएम ने कहा कि जन सैलाब बता रहा है कि जनता का मूड क्या है और ऐलान कर दिया एक बार फिर मोदी सरकार। ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है? आपने कमाल करके रख दिया आज जमुई की इस खूबसूरत धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड क्या है। जुमई से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। पीएम ने चर्चा की बिहार के गौरवशाली इतिहास की और निशाने पर रहा लालू परिवार। जंगल राज का नाम लेकर पीएम ने आरजेडी पर हमला बोला और उस वक्त की याद दिलाई जब जमुई में नक्सल हिंसा से प्रभावित था। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। साथियों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। बात यही नहीं रुकी, चर्चा लैंड फॉर जॉब की भी हुई। पीएम ने कहा कि रेलवे में नौकरी के लिए गरीबों से जमीन ली गई। साथ ही यह भी बताया गया कि नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे, लेकिन तब सब कुछ साफ सुथरा रहा। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। पीएम ने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि हमारा नारा भ्रष्टाचार हटाना है तो उनका भ्रष्टाचारियों को बचाना। साथ ही चेतावनी भी दी कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना भी पड़ेगा। ये मोदी के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। साथियों, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? राम मंदिर के मुद्दे पर भी पीएम ने विपक्ष को घेरा और बताया कि कैसे उस जगह पर भव्य राम मंदिर बना जहां 500 साल से विवाद चल रहा था। साथियों, हमारी सरकार में राम मंदिर का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ। जबकि यही आरजेडी कांग्रेस ने आज भी ये लोग राम मंदिर का उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। पीएम ने यह भी कहा
कि एनडीए ने बिहार को दलदल से निकाला है और इसमें नीतीश कुमार का बड़ा रोल है। इस बार का चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दलदल से बाहर निकालकर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। मंच से प्रधानमंत्री ने रामविलास पासवान की भी चर्चा की और चिराग पासवान को अपना छोटा भाई बताते हुए लोगों से एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती को वोट देने की अपील की। रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। पीएम के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर भी लालू परिवार ही रहा। 2005 के पहले की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तब हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होता था, वोट दिया तो फिर वैसे ही हालात होंगे। पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। इसलिए याद करिए, हम लोग तो समाज में सब तबके के उत्थान के लिए काम किए। जमुई बिहार की उन 6 लोकसभा सीटों में शामिल है जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित है। 2019 में एनडीए से एलजेपी के चिराग पासवान, जबकि महागठबंधन की तरफ से आरएलएसपी के भूदेव चौधरी चुनाव मैदान में थे। चिराग पासवान को 5,28,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो कुल वोट का 58% है, जबकि भूदेव चौधरी को सिर्फ 2,87,000 वोट मिले। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय हुआ था। तब एलजेपी के चिराग पासवान, आरजेडी के सुधांशु कुमार और आरएलएसपी के भूदेव चौधरी के बीच मुकाबला हुआ। चिराग पासवान को 2,85,000, सुधांशु भास्कर को 1,99,000 और उदय नारायण चौधरी को 1,98,000 वोट मिले थे। इस बार का मुकाबला एलजेपी आर के अरुण भारती और इंडिया गठबंधन की अर्चना रविदास में है। चिराग पासवान ने लोगों से एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। उस वक्त वो भी मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव प्रयास कर रहे थे कि जनता का ज्यादा से ज्यादा प्यार समेटकर प्रधानमंत्री जी के लिए वो समर्पित करें। आज जब मेरे पिता यहाँ पर मौजूद नहीं है, मैं फिर भी मेरे प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार की 40 सीट बिहार की जनता समर्पित है प्रधानमंत्री जी को समर्पण करने के लिए। 40 सीटें हम लोग बिहार से जीतने जा रहे हैं। जमुई सीट दोबारा 2009 में अस्तित्व में आई और तब से लगातार इस पर एलजेपी का कब्जा रहा है। एक बार फिर एनडीए से एलजेपी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव प्रचार करने पहुंचे। देखना होगा किस बार जनता किसे पसंद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।